हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर का जो कि कोर्स 1 है, जिसका नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यूनिट 5 से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन 2019 में भी पूछा जा चुका है और इस बार के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सृजनात्मकता क्या है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये पहले होता है क्या, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सृजनात्मकता जो होता है ये कुछ नया करने को कहते हैं। जैसे कि हर कोई दूसरा काम कर रहा है, आप उससे कितना अपने आप को अलग कर पा रहे हैं, कुछ नया कर पा रहे हैं, तो वही क्या होंगे, आप सृजनात्मकता व्यक्ति कहलाएंगे, सृजनात्मक व्यक्ति कहलाएंगे। तो ये पूरा क्वेश्चन में हम लोग यही समझेंगे और इसकी विशेषता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसमें कितने तत्व पाए जाते हैं, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे इसका सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में आराम से देखेंगे। इसमें आप लोगों को कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार वीडियो को पूरा देखें, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। जो हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी कोई भी ऐसी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा है कि वास्तव में संसार के समस्त प्राणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कम मात्रा में सृजनात्मकता होती है तो किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में सृजनात्मकता होती है। मानवीय जीवन को सुखमय बनाने के लिए नवीन आविष्कार करने तथा समस्याओं का समाधान खोजने के कार्य में सृजनात्मकता अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। नवीन का मतलब होता है नया। अब आगे देखते हैं। फिर इसमें सृजनात्मकता का मतलब कुछ नया करना, नए विचार लाना, नई वस्तु बनाना, नवीन अनुसंधान करना आदि सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया कि इसमें कुछ नया करते हैं हम लोग, कुछ आविष्कार कर देते हैं नई चीज़ों का, तो वो क्या हो गया, सृजनात्मकता हो गया। तो आगे है फिर कुछ उदाहरण से भी, इसको उदाहरण से बेहतर समझ में आएगा ये कि जेम्स वार्ड एक जो वैज्ञानिक था, उसने रसोई घर से आने वाली एक आवाज़ को सुना तथा जाकर देखा तो चाय की केतली का ढक्कन बार बार उठ रहा था और गिर रहा था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह सामान्य घटना थी, परंतु सृजनात्मक व्यक्ति के लिए सृजनात्मकता चिंतन का विषय था ये, जहाँ से सृजनात्मकता चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। जेम्स वाट ने सोचा कि भाप में शक्ति होती है, उसका परीक्षण किया और आज दैनिक जीवन में भाप इंजन का निर्माण करने में सफलता प्राप्त कर ली। तो ये हुए सृजनात्मक व्यक्ति। आगे है, अब हम लोग देखेंगे सृजनात्मकता का अर्थ। तो सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना। स्वयं की प्रेरणा तथा नवीन विचारों व प्रतिभाओं के साथ किसी नई वस्तु का सृजन करना ही क्या है, सृजनात्मकता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिकता और उपयोगिता के बराबर होता है। आगे है, सृजनात्मकता की परिभाषा कुछ विद्यमानों के अनुसार देख लेते हैं क्या है। क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा है, जेम्स ट्रेवर के अनुसार सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पाद में होती है। कोल एंड ब्रूस के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता व क्रिया है। अब हम लोग देखेंगे सृजनात्मक बालकों या व्यक्तियों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी विशेषता को। तो सबसे पहला बात कहा गया है कि सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए पॉइंट निकाला है, ये 8 पॉइंट है। आपको सिर्फ इसको लिखना ही नहीं बल्कि इसको क्या करना है, एग्जाम में अपने अल्फाजों में अपने तरीके से इसको फिर डील भी करना। तो अब इससे क्या होगा कि आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आपको इस सब के बारे में कुछ ना कुछ 3-4 लाइन अपने से लिखना है। अगर आप पूरी बातों को समझ जाएंगे तो इसको आराम से डील कर लेंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है कि पहला पॉइंट है कि सृजनात्मक जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। बिल्कुल, जब इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कुछ नया करने की चाह रखता है तो वो हमेशा जिज्ञासु होता है, किसी काम के प्रति वो लगन दिखाता है। तो इस तरह से आप उसमें बहुत सारी बातों को अपने तरीके से लिख सकते हैं। फिर दूसरा उसकी क्या विशेषता कही गई है कि सृजनात्मक व्यक्ति चुनौतियों को पसंद करता है। बिल्कुल, वो चुनौतियों से घबराता नहीं, वो उस चुनौतियों को पसंद करता है, उसका सामना करता है और फिर उसको हासिल करता है। फिर है, सृजनात्मक व्यक्ति प्रयोगों से भयभीत नहीं होता। बिल्कुल सही है। आगे, सृजनात्मक व्यक्ति उच्च मानसिक स्तर के होते हैं।
बिल्कुल। आलोचनात्मक चिंतन एवं सर्जन में विश्वास करते हैं। विश्लेषण एवं संश्लेषण की योग्यता रहती है। बिल्कुल, विश्लेषण संश्लेषण मतलब पूरा तर्क वितर्क करके एकदम जो है वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है और फिर उसको पूरा उसका जो है खोज कर लेता है। फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले होते हैं ऐसे लोग। फिर प्रामाणिक तथ्यों का संकलन करने वाले होते हैं। तो इस तरह से आप इन पॉइंटों को एग्जाम में अच्छे से डील कर लीजिएगा तो आपका आंसर भी बड़ा हो जाएगा। और तो अपने तरीके से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद है सृजनात्मक को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व। अब देखिए इसमें कुछ तत्व है जिसको हम लोग को एग्जाम में लिखना होगा। पहला आता है मौलिकता। मौलिकता से अभिप्राय व्यक्ति के द्वारा किए गए विकल्पों या उत्तरों का असामान्य या अन्य व्यक्तियों के उत्तरों से भिन्न होता है। देखिए जो सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं ना तो वो दूसरे की तुलना में अपना कुछ अलग करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो वही कह रहा है कि इसमें कि वस्तुओं के नए उपयोग बताना, कहानी, कविता या लेख के शीर्ष लिखना, नवीन प्रतीक खोजना आदि मौलिक के कुछ उदाहरण में आते हैं। फिर है अगला विस्तारण। इसमें क्या होता है कि विस्तारण से तात्पर्य दिए गए विचारों या भावों की विस्तृत व्याख्या, व्यापक पूर्ति या गहन प्रस्तुतिकरण से होता है। विस्तारण को दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक विस्तारण और आकृतिक विस्तारण। फिर है अगला इसमें शाब्दिक विस्तारण से क्या मतलब होता है कि शाब्दिक विस्तारण में किसी दी गई संक्षिप्त घटना, क्रिया, कार्य, परिस्थिति आदि को विस्तृत करके प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। विस्तृत मतलब विस्तार से उसको काम किया जाता है। जबकि आकृति विस्तारण में किसी दी गई रेखा या अपूर्ण चित्र में कुछ जोड़कर उसके एक पूर्ण एवं सार्थक चित्र बनाना होता है। तो यहाँ पर आप लोग इन दोनों का मतलब भी समझ चुके होंगे। अब हम लोग बात करते हैं विविधता। तो विविधता से अभिप्राय किसी समस्या पर दिए गए प्रयुत्तरों या विकल्पों में विविधता होने से इससे ज्ञात होता है कि व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत किए गए विकल्प या उत्तर एक दूसरे से कितने भिन्न हैं। चौथा है परवाह। परवाह से तात्पर्य किसी दी गई समस्या पर अधिकाधिक विचारों या प्रस्तुतियों प्रयुत्तरों मतलब उत्तर देना जाता है, प्रयुत्तरों को प्रस्तुत है। ये परवाह को पुनः चार भागों में बांटता है। ठीक है, वैचारिक प्रभाव, अभिव्यक्ति प्रभाव, उसके बाद है सहचार्य प्रभाव तथा शब्द प्रभाव में बांटा जाता है ये। फिर अब हम लोग देखेंगे इसका निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी बातों को हम लोगों ने इसमें समझा उसको अपने अल्फाजों में जो उपयुक्त बातों में, ऊपर बातों में हम लोग सीखा उसको इसमें लिखते हैं कि क्या है सृजनात्मक चीज़ों में क्या आपने समझा इसको, तो अपने अल्फाज में आप इसको लिखेंगे। तो ये निष्कर्ष भी लिखना ज़रूरी है एग्जाम के लिए। तो ये हमारा सृजनात्मक जो क्रिएटिविटी था जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए तो उसको सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।